बोरुतो में सबको डाउट था कि नारुतो और सास्के के पास 6 पाथ चक्रा था, पर जब कुरामा और रेनिगन दोनों के पास से चले गए तो उनके साथ भी 6 पाथ चक्रा भी चला गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनके पास 6 पाथ चक्रा इंटायर सीरीज में नहीं था तो मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ। पहले ये सब डाटा नारुतोपीडिया से लिया गया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन पहले 6 पाथ चक्रा और 6 पाथ सीज मोड के बारे में जान लेते हैं। दोनों अलग अलग है। 6 पाथ चक्रा में तुम्हें यिन यांग रिलीज टेक्निक मिल जाती है, जिससे तुम एक टेंटेल को सील कर सकते हो, कागुया जैसे कि सुसुकी को भी सील कर सकते हो। हागोरोमो एंड हामुरा ने इसी टेक्निक से कागुया को सील किया था। इवन नारुतो एंड सास्के ने भी कागुया को सील किया था। अब आते हैं 6 पाथ सीज मोड पर। अगर तुम टेंटेल की जिन्सुरिकी हो या हागोरोमो ने तुम्हें अपना चक्रा दिया है तो तुम इस पावर को अनलॉक कर सकते हो। इसमें तुम्हें आमानोतो जिकारा जो सास्के यूज करता है और टू सीकिंग बॉल्स एंड रॉड्स जो नारुतो यूज करता है। सास्के ने खुद डिस्क्राइब किया था, माय आमानोतो जिकारा एंड नारुतो's टू सीकिंग बॉल्स एज ब्लेसिंग ऑफ हिज पावर। हागोरोमो ने नारुतो एंड सास्के को अपना चक्रा क्यों दिया था? हागोरोमो ने नारुतो एंड सास्के को अपना चक्रा इंद्रा और असुरा के कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए और माद्रा को रोकने के लिए दिया था। हागोरोमो से चक्रा लेने के बाद नारुतो को फ्लाइंग एबिलिटी एंड ट्रू सीकिंग बॉल्स एंड रॉड्स के साथ यन रिलीज मिला था और सास्के को वन आई रेनिगन विद 6 टोमोई और आमानोतो जिकारा के साथ यंग रिलीज मिला था। साथ में दोनों के पास सेंजुत्सु पावर भी थे, जिससे हाईली अमाउंट ऑफ चक्रा दोनों को मिला। तो बोरुतो में हमें ये सब पावर्स देखने को क्यों नहीं मिली? सास्के फिर भी आमानोतो जिकारा यूज कर पा रहा था। नारुतो के पास ना ही ट्रू सीकिंग बॉल्स देखने मिले, ना ही वो फ्लाई कर पा रहा था। पहले सास्के पर आते हैं। जो आमानोतो जिकारा थी वो हागोरोमो के चक्रा की वजह से अनलॉक हुई थी, बट वो सास्के की रेनिगन की पावर है। अब आते हैं नारुतो पर। लोगों को डाउट होता है कि नारुतो ने फाइनल फाइट में सास्के के साथ बैटल करने पर ट्रू सीकिंग बॉल्स तो 3 बचे हुए थे उसने यूज कर लिया था, लेकिन ये आधा सच है। हाँ, उसने ट्रू सीकिंग बॉल्स को यूज किया था। जो 3 रिमेनिंग बॉल्स बचे हुए थे वो 2 बार अपेयर हुए थे। पहले हम लोग चैप्टर 695 पर आते हैं। पेज नंबर 6 में हम देखते हैं कि ट्रू सीकिंग बॉल्स नारुतो ने यूज किया था। फिर पेज नंबर 18 में ट्रू सीकिंग बॉल्स तुम देख सकते हो गायब हो चुका है, लेकिन चैप्टर 696 में वो ट्रू सीकिंग बॉल रीअपेयर हो जाते हैं पेज नंबर 1 में, और लास्ट हमें पेज नंबर 18 तक देखने मिलता है। तो बोरुतो सीरीज में हमें क्यों नहीं देखने मिला उसके पास ट्रू सीकिंग बॉल? तो इसका जवाब भी हमें सीरीज में ही मिल गया था। पहले यन यांग रिलीज पावर हागोरोमो ने ले लिया था कागुया को सील करने के बाद। फिर आते हैं सेंजुत्सु पावर्स पर। वो नारुतो एंड सास्के की लास्ट फाइट के बाद हागोरोमो के साथ ही चली गई थी, बट कुछ अमाउंट ऑफ चक्रा उनके पास अभी भी थी जो नारुतो एंड सास्के ने यूज कर ली थी जब उनका हाथ कट गया था। बोरुतो में जो नारुतो केसियम मोड यूज करता है वो केसियम 2 प्लस सेज मोड है, ना कि केसियम 3 जो सेज ऑफ द 6 पाथ चक्रा वाली फॉर्म है। सेज ऑफ द 6 पाथ फॉर्म में हमें हागोरोमो का सिंबल और 9 टोमोई देखने मिलता है, और नॉर्मल केसियम मोड में ये सब देखने नहीं मिलता है। तुम देख ही सकते हो माद्रा, ओबितो और नारुतो को। एक नॉर्मल शिनोबी ट्रू सीकिंग बॉल्स एंड रॉड्स को टच नहीं कर सकता। इवन तुम रीएनिमेटेड भी हो तब भी नहीं। तोबिरामा ने भी कहा था सास्के माद्रा के रॉड्स को आराम से टच कर रहा है। माद्रा ने भी नारुतो को कहा था नारुतो एंड सास्के के पास सेंजुत्सु है, रेफरिंग टू हागोरोमोस चक्रा। तुम डिफरेंट देख ही सकते हो। केसियम 2 जो नारुतो में था और बोरुतो में नारुतो जो केसियम मोड यूज करता है, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ एक फर्क आ जाता है नारुतो और बोरुतो सीरीज में। नारुतो सीरीज में जो नारुतो यूज कर पा रहा था वो हाफ कुरामा की पावर्स थी केसियम 2, लेकिन जो बोरुतो में यूज कर रहा था वो फुल कुरामा पावर्स थी केसियम 2। तो तुम्हें डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा कि उसके पास सीरीज ऑफ द 6 पाथ की पावर्स है कि नहीं। कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही। चाहो तो तुम मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हो।